नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें सिर्फ अपने दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब लिया हूँ। जो हमारे वीडियोस में कमेंट डालते हैं, जो कई तरह के सवाल पूछते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये जो सवाल है, मैंने सवाल उठाए हैं जो कमेंट्स में हमारे पास लोग पूछते हैं। सारे सवालों को तो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं कुछ लोग उठा के रखा हूँ, तो इनको मैं सेलेक्ट किया हूँ। जिनके सवालों का आंसर ना दे पाया हूँ, वो मैं आगे मुझे कमेंट्स में डाल देना। मैं चलो शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो आया है किसी राणा जी की है, जो कहते हैं अगर सेंसर खराब हो जाता है तो क्या अलग से सेंसर से मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सेंसर होता है टीपीएमएस का, वो दोनों अलग आइडेंटिटी है। अगर सेंसर खराब हो गया तो आप सेंसर को हटा दो उसमें, सिर्फ वाल्व का काम करता रहेगा आपका, बट वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा। अगर फिर आपको चेंज कराने की ही ज़रूरत है, क्योंकि मेन प्राइस तो उस सेंसर का ही है। वाल्व की कोई तो कीमत है ही नहीं, वो तो 10-20 रुपए से लेके 50 रुपए तक मिलता है, तो आपको सेंसर ही चेंज कराना पड़ेगा। मैं आपको इसका एक जुगाड़ बताने वाला हूँ। इसका जुगाड़ ये है, आप किसी टायर वाले के पास जाओ, जो टायर बेचते हैं ना, उनके पास कुछ कंपनियों द्वारा भेजा गया साथ में एज़ अ गिफ्ट के तौर पे या एज़ ए सप्लीमेंट्री ये सेंसर दिए रहते हैं, वो लोग सस्ता आपको दे देते हैं। तो इसका ध्यान रखना, आपको वहाँ से टीपीएमएस मिल जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ये पूछा है किसी भदौरिया जी ने, इनका कहना है कि कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल? जो ट्रक अलाइनमेंट मशीन का जो शॉप था, जो बिज़नेस का आइडिया मैंने डाला था, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, मैंने इसका जवाब दे दिया था, बट मैं बता दूँ, 12 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक की अलाइनमेंट मशीन आती है और 2 ढाई लाख रुपए का आपका एक्सेसरीज़ आ जाएगी। तो 15 से 25 लाख रुपए में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और डे 1 से आप पैसे कमा सकते हो। अगला सवाल है श्रीराम ग्रुप से। इनका कहना है कि मशीन ऑनलाइन काफ़ी महँगा शो कर रहा है। आपने जो प्राइस बताया उसमें 12 से 15 लाख में ये नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाई, ऑनलाइन जो मशीनें शो कर रही हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको अपना वो इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया था, वहाँ से आप उसको देख के मुझे कॉल करना। हालाँकि मुझे लगता है मेरी बात हुई है आपसे फ़ोन पे। तो उसमें क्या है, 3D है, 2D है या सिंपल एक्स-रे वाला है, तो अलग-अलग तरह की मशीनें हैं। आप मुझे फ़ोन करना, मैं आपको बता दूँगा। अगला सवाल है रोशनी पाल जी का। इनका कहना है कि ये कहाँ मिलेगा? ये अमेज़न से आपको मिल जाएगा। जो टायर से स्टोन निकालते हैं ना, वो वाला आपको अमेज़न से ईज़िली मिल जाएगा। अगला सवाल है कि सवाल नहीं, इनका कहना है कि रेनी सीज़न इज़ नॉट गुड फॉर टायर्स। भैया, बरसात में गाड़ी चलाना छोड़ तो नहीं सकते हो आप, तो नॉट गुड फॉर टायर्स कहना बेकार है, बल्कि हम जो वीडियो में बताए गए टिप्स हैं, उस टिप्स का फॉलो करें, तो आपको रेनी सीज़न में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है जगजीत जी का। इनका कहना है कि डोंट बाय अलॉयज एनीमोर, इट इज़ फुल ऑफ वेस्ट ऑफ मनी। आई हैव अपग्रेडेड टू अलॉयज फेसिंग माइलेज इश्यू, हैंडलिंग इश्यू एंड प्रेशर इश्यू। चलो, बहुत बुरा लगा सुन के ये आपका, कि आपने अलॉयज लगाया और आपके साथ इन सब प्रेशर्स का इश्यू आ रहा है, हैंडलिंग का इश्यू आ रहा है। मुझे लगता है आपने अलॉयज जो लगाया है, वो गलत साइज़ का लगा लिया होगा। आप 17-18 नंबर का टायर यूज़ कर रहे हो, आप 19-20 का लगा लें, तो वहाँ पर थोड़ा-सा माइलेज का इश्यू आता है। बट स्टील रिम के वेट कम होने की वजह से कुछ माइलेज बढ़ जाता है, वो कंपनसेट कर जाता है। बहुत चौड़ा टायर कर दोगे तो रोड को ज़्यादा पीछे चलेगा, तो माइलेज कम आएगा ही आएगा। खैर, शौक बड़ी चीज़ है। अगला सवाल है राजेश श्रीवास्तव जी का। इनका कहना है कौन-सी कंपनी का टायर अच्छा है? मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, बट मैं फिर भी इस वीडियो में काफ़ी जानकारी दिया था आपको। आप इस वीडियो को पूरा देखो तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हर कंपनी के पास कोई ना कोई पूरे रेंज में एक टायर अच्छा होता है। मैं शॉर्ट्स में देखना आप जाके, मैं सभी कंपनी में कौन-कौन से टायर आते हैं, सबके बारे में बताया हुआ हूँ। तो आपको बस ये जानना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जेके का लेते हो, जेके में कौन-सा टायर अच्छा है, सीएट में कौन-सा अच्छा है, एमआरएफ में कौन-सा अच्छा है, ये पता करना पड़ेगा आपको। सभी कंपनी टायर बनाती है, सारे रेंज की बनाती है। अगला सवाल है, टीपीएमएस अच्छा तो है बट एक नया टेंशन है। कह सकते हैं, हाईवे पे मान लो अचानक से आपको दिखने लगे कि आपके टायर का प्रेशर 60 हो गया है, टेम्परेचर 100 प्लस जा चुका है, तो वहाँ आपको ये फ़ील होगा कि टेंशन। लेकिन अब ये टेंशन नहीं है, आपको वार्निंग दे रहा है, आपको आगाह कर रहा है कि आगे चल के फेटल हो सकता है। तो टेंशन ना समझो, कई बार लोग चलाते रहते, उन्हें पता ही नहीं है, पहुँच गए डेस्टिनेशन, कुछ नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन कुछ हो जाए तो ये बचाता है। तो इसको टेंशन ना कहिए, इसे आप सपोर्ट कहिए। सवाल है किसी जमुना राय जी का। इनका कहना है कि ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन माय बिग टायर, माय मैकेनिक पुट ट्यूब इन ट्यूबलेस टायर, इट वर्कड फाइन फॉर सेवरल इयर्स इन रेन एंड स्नो। अच्छा, आपके मिस्त्री ने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डाल दिया। आप वीडियो को पूरा देखो, कितना खतरनाक हो सकता है। चल रहा है, बहुत अच्छा बात है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सेफ रहें, कुछ ना हो किसी के साथ, बट आपने सुविधा के साथ तो खेल खिलवाड़ किया ही है। गैनिया जी का। इनका कहना है कि मेरे पास
इटियोस लीवा है 2012 की, 175/65 लगा हुआ है इस पे। रिम चेंज किए बिना अगर टायर की हाइट बढ़ानी हो तो क्या एक 65/80/14 लगवा सकता हूँ? तो भैया सबसे पहली बात, एक 75/65/14 ऑलरेडी बड़ा चौड़ा टायर लगा हुआ है। 65/80/14 में जाओगे तो ऑलरेडी वो छोटा टायर है, तो ये गलत है। आप एक 95 पे जा सकते हो, एक 85 पे जा सकते हो। मैंने कमेंट में रिप्लाई किया था इसका, 10 पॉइंट ही, मतलब वेट आपका 10 और हाइट 5 ही की डिफरेंस कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ टायर शॉप बट आई डोंट नो डिस्ट्रीब्यूटर एड्रेस, वीडियो प्लीज हेल्प मी आउट रिगार्डिंग दिस। आपको टायर का बिजनेस स्टार्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर एड्रेस, क्या आप छोटे टायर का काम करना चाहते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, वरना कंपनी ऑफिस में जाके आप मिल लें। आप मुझे लोकेशन भेजना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट सवाल है राम पाटिल जी का। इनका कहना है कि मेरे टायर साइज इंग्लिश का एक 75/65/15 लगा ब्रिजस्टोन का, लेकिन मैं इसको एक 85/65/15 या एक 95/60/15 करना चाह रहा हूँ, क्या ठीक रहेगा ये कंपनी साइज की छेड़छाड़ करना? मैं कहूँगा इग्निस का टायर साइज काफ़ी बेटर है, प्रोपोर्शनेट है, बेस्ट है, इसको और चेंज ना करवाओ। सीधे एलॉय के साथ जब आप लगाना चाहो तो बिल्कुल प्रोपोर्शन छोड़ दो, फिर 100 की बात है तो प्रोपोर्शन छोड़ दो, वरना आपका बेस्ट टायर लगा हुआ है। 35,000 किलोमीटर में टायर फटने लगते हैं तो 1 लाख तो शायद ही चलेगा। नहीं भैया चलता है, 1 लाख भी चलता है, ऐसा नहीं है। 35,000 में चलते हैं, अगर आप बहुत अनइवन सर्फेस पे चलते हैं जहाँ रास्ते में माइंस वगैरह, वही फटता है, अदरवाइज 1-1 लाख का सब टायर चलने लगे हैं। तो यही सारे सवाल थे हमारे, जो कुछ सिलेक्टेड लोगों का मैंने सेलेक्ट किया था, कुछ सवाल लोगों के छूट गए हैं, तो मैं चाहूँगा अगले वीडियो में इसको कवर करूँगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। और जो इन सारे वीडियो से कमेंट में सवाल पूछे इनका जवाब था, तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।